सभी को प्रेज और जय मसीह की रात के 9 बजे प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष करे। आज की भविष्यवाणी और आज का वचन प्रार्थना उन लोगों के लिए है जो यीशु चंगाई सभा में दान दे चुके हैं, दे रहे हैं और या पहले दे चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज उन सबको आशीष या फिर दे आगे देंगे, क्योंकि बहुत कुछ बताया है प्रभु ने मुझे। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो बहुत सारी बातें बताते हैं मेरे अजीजों। इस महीने बीज बोना है, जैसा आपको पता है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आशीष से वंचित होता है। मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान सुपर ब्लेस हो, हर एक के घर में परमेश्वर का प्रकाशन, हर एक ज्योति में चले, ना कि अंधकार में, क्योंकि आप मेरे परिवार हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया नहीं एक परिवार दिया है, तो उसी को मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए पे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। बिल्कुल मेरे जो परमेश्वर बहुत बड़ा है, बड़े काम करता है। आज भी समंदर दो भाग होते, आज भी मुर्दे जिंदा होते, आज भी परमेश्वर चमत्कार करते। बस हमारा विश्वास वैसा होना चाहिए। वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे ही होगा। जब मैं दान के बारे में सोचता हूँ और जब मैं कहता हूँ, तो मेरे अजीज, तो परमेश्वर का उसमें बहुत बड़ा प्रकाशन होता है। बिना परमेश्वर की इच्छा से, बिना परमेश्वर प्रकाशन से मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मुंह बंद हो जाता है, सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब प्रभु आपका दान दिखाता है तो मैं जानता हूँ, कोई स्कूल की फीस रोक के दे रहा है, कोई दवाई रोक के दे रहा है, कोई कष्ट में दे रहा है, कोई अपना कर्जा रोक कर दे रहा है, कोई कर्जा लेकर दान दे रहा है। उसके पीछे इतना मुसीबत, इतना परेशानी रहती है जो आप बीज बोते हो। मैं जानता हूँ वो बीज आसान नहीं है, उसके पीछे कष्ट है, उसके पीछे कर्जा है, उसके पीछे दुख है, शैतान है, अंधकार है। वो आप बोते हो, आपका मन नहीं करता फिर भी बोते हो, आपको लोग टोकते फिर भी बोते हो, आप कष्ट में बोते हो, आपके घर में क्लेश होता है बोने के बाद। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता ना कि आप दोबारा बोए, तो आपको वो मिसगाइड करता है, फिर भी आप बोते हो। आप ईमानदार ठहरते हो और परमेश्वर वफादार है आपको ब्लेस करने में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वचन दिया है। बहुतों को शैतान दबा लेता है, बहुतों को मिसगाइड करता है। अरे अपने चर्च में दो, अरे अपनी जगह दो। मेरे तो परमेश्वर जब प्रार्थना में रोक टोक नहीं करता। आज यहाँ प्रार्थना करवाई, कहीं और करवाओ, तब भी परमेश्वर सुनेगा। बीज बोना है, दोपहर बो, शाम बो, कहाँ बो, फलवंत कब हो जाओ, कहां से हो जाओ, कुछ पता नहीं। और आपका पैसा परमेश्वर का एक दान है, बहुत बड़ा। दाऊद बड़ा अच्छी बात कहता है कि हम तुझी से लेते तुझी को देते हैं, तो हम कौन सी बड़ी बात कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर हमें आशीष देता है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के दास ने बड़ा सही कहा है, जब एक बच्चा जब बड़े को कुछ देता है तो वो लेकर क्या करता है, उसे वापस कर देता है। हालेलुया। वही जब हम परमेश्वर देते हैं तो परमेश्वर हमें उसका लेकर दुगना वापस करता है, रखता नहीं है। और इसलिए आज बहुत लोग जो इस मिशन से जुड़े भी नहीं है वो भी देते हैं। क्यों? उनको पता है कि देने से क्या होता है और ब्लेस हो रहे हैं, वो गवाही आ रही है, ऐसे ऐसे गवाही आती है। मैं नहीं चाहता आप मिशन से जुड़ो, मैं चाहता हूं आप परमेश्वर से जुड़ के रहो, आप वचन से जुड़ के रहो। हालेलुया। आज प्रभु ने बड़ा बोझ दिखाया है मुझे आपके देने पर। मैंने कहा ना, बहुत लोग कष्टी में उधार लेकर, एक बहन की गवाही सुनाता हूं मैं आपको। जब मैं प्रभु में आया और उस बहन को प्रभु ने डाला, रोहतक की बहन है वो, हरियाणा की। जब मेरी ईएमआई जाती थी, मेरे पर कर्जा था, मेरी 4,500 4800 रुपए 10 तारीख को, हर 10 तारीख को कटती थी। लेकिन मैं नौकरी छोड़ चुका था, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में था, सीख रहा था, पर वो चला रहा था। 9 तारीख को मेरे बैंक में मात्र 100-150 रुपए थे बस। और मुझे पता था कि प्रभु 9 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख को पेनल्टी लग जाएगी, पैसे नहीं है, क्या होगा और कहां से आएंगे। परमेश्वर का तू धीरज है। मैं पापा के साथ विजिट कर रहा था अपने लोकल एरिया में, शाम के 4 बज चुके थे। मैंने कहा क्या होगा प्रभु, दिमाग में टेंशन भी थी क्योंकि प्रभु में नया ना चल रहा था, लेकिन एक विश्वास भी था। 4:30-5 बजे एक मैसेज मेरे पास आता है, एक मैसेज आता है मेरे पास। मैंने देखा 5,000 रुपये। प्रभु तेरा धन्यवाद, क्या मिरेकल मनी है। तुरंत आधे घंटे बाद फोन आता है, बहन मैं भाई प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो प्रभु ने मेरे मन में डाला, वो बहन कह रही है कि पास्टर जी को तुरंत 5,000 दे। वो बहन कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं था। प्रभु का तेरे पास सोना किस काम का है, वो जो रखा हुआ है, जा उसे जा। वो तुरंत गई, अपने सोने को जो भी उसके पास था उन्हें गिरवी करा और प्रभु के आज्ञा मानी और दे दिया। 5,000 4800 कट गए। और उसी महीने के लास्ट में उन्हें गवाही दी, भाई मैं प्रभु को धन्यवाद करते हो, जब मैंने आपके मिनिस्ट्री में बोया, जो प्रभु आपको जरूरत थी मुझे नहीं पता, तो उसी महीने परमेश्वर ने उनके पति को इतनी तरक्की दी कि 1 लाख का सोना उनके पति ने उनको गिफ्ट करा। शॉपिंग पे ले गए वो, और क्या जो वो भी छुड़ाया और
1 लाख का सोना भी दिया। क्या बात है, 5,000 का 1 लाख, कितना गुना हो गया। ये है मेरे, जब हम बोते हैं ना अपने ये सोचकर कि नहीं मुझे कष्ट में देना है, मुझे गरीबी में देना है, मुझे कुछ गिरवी रखकर कुछ देकर ही देना क्यों है, कि देना है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो हम उस समय उस प्रेम को दर्शाते हैं कि वाकई में हमारा प्रेम सच्चा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। और फिर क्या होता है, क्या होता है आपके देने से, क्या होता है आपके देने से, क्या परमेश्वर पे देखता है, क्या उसकी कोई वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। ये आने टाइम में आपको पता चलेगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य कर, यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, आमीन। ऐसे ऐसे गवाही मेरे पास है जिन्होंने कष्ट में बोया। आपको पता रांची भवन के लिए, रांची का जो मेरे 1,000 रुपए बोले थे, परमेश्वर ने इंदौर में एक बेटे के द्वारा बोया और परमेश्वर ने उस बेटे को 100 गुना दिया। उस पर कुछ नहीं था, उन्हें 1,000 रुपए दे दिया। और परमेश्वर ने जब दिया, उनका घर उजाड़ होने वाला था, सब कुछ खत्म होने वाला था। परमेश्वर ने अपने दूध को बेच उनके घर को बचाया और क्या कर दिया, उनके ही घर पर जो उनका मकान बिकने वाला था, उनके घर पे पर उन्होंने भवन बना दिया अपना। हालेलुया। तैयारी स्टार्ट 1 मई से हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में जब आपको पता चलेगा विस्तार से, तब हैरान हो जाएंगे कि प्रभु इतना बड़ा चमत्कार करता है। कुछ छोटा सा बताया मैंने, अभी पूरी बात नहीं बताई। ये बहुत बड़ी गवाही है। वक्त आने पर आपको सब पता चलेगा कि कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। हालेलुया। जब आप उनके मुंह से सुनोगे, वो वीडियो देखोगे, तो आप हैरान हो जाओगे और उछल जाओगे कि वाकई में परमेश्वर आज भी समुद्र 2 भाग करते हैं। इसलिए कहते हैं जब भी प्रभु आपको कुछ मौका दे तो पीछे मत हटना। देखो वचन में क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 में क्या लिखा है। कैसरिया में कुरनेस नामक एक मनुष्य जो त्याली नामक पलटन सूबेदार था, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। जो डरता है वो परमेश्वर की बात मानता है और यदि लोगों को बहुत दान देता था। दान का नाम है ना, दान देता था। परमेश्वर डरता तो दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना के साथ दान दे रहा है, दोनों भाग, गाड़ी के 2 पहलू होते हैं, वैसे दोनों काम कर रहा है। वो मनुष्य दे रहा है, वहां यहूदी लिखा है, मनुष्य देने के परमेश्वर के पास क्यों पहुंच गए वो। आप मनुष्य को दे रहे हो, आप विजेंद्र पास्टर, आप कौशल जी है ना, या यीशु चंगाई साहब में, आप इस मनुष्य दे रहे हो, मनुष्य है ना, आप दे रहे हो मनुष्य को। वहां लिखा यहूदी को दे रहे मनुष्य को ना, लेकिन कहां जाता है वो, ये हमें सोचना है। उसने दिन के तीसरे पैर निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर कर कहता है। अब परमेश्वर का दूत क्यों आया, क्या ये कहने के लिए दान मत दे, ये गलत है, क्या ये कहने आया वो, क्या ये कहने आया तो क्यों देता है, तो उससे प्रार्थना कर। नहीं, वो क्या कहने आया देखो। सरदूत उसके पास भेजा, कहता है हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है। उसने कहा तेरी प्रार्थनाएं बहुत सारी, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं थी। हमारी बहुत सारी प्रार्थना होती है, बहुत सारी प्रार्थना होती है, प्रार्थना और तेरे दान, क्या लिखा है, और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। प्रार्थना के साथ दान भी पहुंच गए, उसका वैल्यू और बढ़ गई। सरदूत ने ये नहीं कहा कि दान मत दे, परमेश्वर के पास पहुंच गए, ये बता रहा है वो। आपके दान मनुष्य के पास जाते हैं, प्रभु के दास के पास जाते हैं, मिनिस्ट्री जाते हैं। आप सोचते हो कि प्रभु के दास क्या करते हैं, क्या करते होंगे, वो लेखा देंगे, लेकिन आपका काम है देना। और यकीन मानना, परमेश्वर का दूत आपके पास आके कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए। ये बेटी ने अपने घर के लिए दिया, अपने बीमारी में दिया, अपने कष्ट में दिया, इस बेटे ने दिया, ये गवर्नमेंट जॉब की आशीष पाएगा। जैसा बोया वैसी पाएगा। हालेलुया। इसलिए दान जाता है और जब प्रभु बैठते हैं, देखते हैं ये दान अच्छा, इसने गरीबी में दिया, इसने ऐसे दिया, इसने ऐसे दिया, और किस लिए दिया, किस उद्देश्य से दिया। हालेलुया। तब वो लिखा जाता है और उसी का प्रतिफल मिलता है। मान लो आपने दिया और कहा प्रभु मैं दे रही हूं, मेरे पर कर्जा होता है, फिर भी दे रही हूं, लेकिन इस कर्जे को खत्म कर दे ताकि मैं डबल दे सकूं। परमेश्वर कहता है इसने कर्जे के लिए दिया है, अब सर कर्जा खत्म। इसने गरीबी दिया है, गरीबी खत्म। इसने अपनी पढ़ाई के लिए दिया, पढ़ाई में उन्नति शुरू। हालेलुया। यह है आज का पैगाम। इसलिए वचन कहता है कि तेरे प्रार्थना, तेरे दान समरण के परमेश्वर के पास पहुंच गए कि देखिए किस उद्देश्य दिया है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ ये है कि अरे चल यार फॉर्मेलिटी करते हैं, बदलिया और एक बार डाल दिया, 10 रुपए डाल दिए, फॉर्मेलिटी आपके पास है देने के लिए, लेकिन उसमें से आपने जैसे भिखारी को होता है ना, निकालते निकालते 1 रुपया, हाँ चल छोड़, पीछे छोड़ा, नहीं मेरे दे तो, वो भी देखे जाएंगे। कौन कैसे दे रहा है, किस ने से दे रहा है, कुड़कुड़ा के दे रहा है, हर्षोल्लास के साथ दे रहा है, या कैसे दे रहा है, क्या परमेश्वर को दे रहा है या परमेश्वर सोच के दे रहा है राजा को, या भिखारी समझ के दे रहा है, ये भी देखे जाएंगे। जब देने की बारी आती है ना मेरे से, तो कभी मन छोटा मत करना, कभी कंजूस मत हो जाना। अगर फीस घर का कुछ भी रोक कर देना पड़े, कुछ भी करके मैं लिख के दे सकता हूं, पूरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देगा। परख कर देखिए हुआ कैसा बना है।
इसलिए आज उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो दे चुके हैं, दे रहे या देंगे। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे दान और प्रार्थना परमेश्वर पर पहुंच गई है, उसका प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है, जिसे विश्वास से बोले आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने जो कहा वो पूरा होगा, जैसा बोला वैसा होगा। जो लोग प्रार्थना के साथ साथ अपना बीज बो चुके हैं पिता, वो दान आपके सम्मुख आ चुका है। अब आप उस दान के बदले इनको प्रतिफल दे रहे हो पिता। इनकी लाइफ से हर निराशा, हर परेशानी, हर हर अंधकार, हर पाप, हर श्राप, हर मुसीबत, हर दिक्कत, हर गरीबी, हर कर्जा दूर हो चुका है। ये उन्नति पा रहे पिता, ये गवाही के साथ वापस आएंगे, मैं डिक्लेयर करता हूं। और ऐसा हो रहा है और होता रहेगा, मैं विश्वास से ऐलान करता हूं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, बड़े काम करता है, बड़ा परमेश्वर है। आज इनकी प्रार्थना से तूने दान में सम्मान कर दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और जो लोग हठीले हो चुके हैं, जो लोग शैतान में आकर अपना आपको बंद कर चुके हैं पिता, आज उनको खोल दे, उनका कंजूस का आत्मा, हठीला आत्मा दूर कर दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो आशीष पा सके जो आपने ठान रखी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत जल्द आप प्रतिफल के साथ वापस आओगे। जय मसीह।